भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकलदास। शराबी पिक्चर का गाना था कि पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी, हम नाचेंगे बिन घुंघरू के। तो आजकल कुछ ऐसे हो रहा है। बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उंगलियों पे अगर गिन लिया जाए तो 4-6 दिन पहले तक। नाम था अलंकार अग्निहोत्री। तो उन्होंने पहले बताया कि यूजीसी में जो सवर्णों के खिलाफ नया बिल आया है, कानून बना है, मैं उससे आहत हूँ। और शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया गया, योगी सरकार ने नहीं करने दिया, मैं इससे आहत हूँ। और उन्होंने राष्ट्रपति और मोदी जी से तब गुहार लगाई थी कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर वो सस्पेंड कर दिए गए। उनके काउंटर में एक ठाकुर साहब थे, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह। उन्होंने भी इस्तीफा दिया, रोए राय बीवी के सामने फोन करके, मतलब फोन पे बीवी के सामने। अब आदमी जब परेशान होता है या डरता है तो बीवी के सामने रोता है। और खरगोश और शेर वाली जो हाल होती है, तो खरगोश होता है पति और पत्नी होती है शेरनी। फिर उनका अलग रायता फैला कि वो फर्जी विकलांग उकलांग से हैं, तो ये चल ही रहा था। फिर अचानक से अलंकार अग्निहोत्री ब्राह्मणों बहुत बड़े नेता बन गए। शेर आया शेर आया नारा लगने लगा उनका। और एक हिंदी साहित्य में व्याकरण में एक अलंकार होता है, यमक अलंकार। उसकी 2 लाइनें हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है। तो हमने ये इसीलिए पढ़ा कि अलंकार अग्निहोत्री का हाल भी यमक अलंकार जैसा है। इतना जल्दी गिरगिट नहीं रंग बदलता होगा जितना जल्दी अलंकार अग्निहोत्री बदलते हैं। अब उनका एक नया वीडियो आया। खैर वो कल शाम को बनारस में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले और आशीर्वाद भी लिया। अब उनका जो ताजा वीडियो आया, अब उसमें वो बता रहे हैं, नहीं हमारे जो योगी जी है महाराज, योगी जी महाराज, जिनके लिए वो कह रहे थे कि वो पता करो, मुझे डीएम ने हाउस अरेस्ट करा लिया है कि साला पंडित पागल हो गया है, लखनऊ से किसने कहा। अब वही योगी जी महाराज हो गए उनके लिए। वो कहा हमारा कोई योगी जी महाराज से कोई मामले नहीं है। और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार 6 फरवरी तक SC/ST एक्ट में बदलाव नहीं करती तो मोदी और शाह चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर गुजरात वापस भेज दिया जाएगा। अब तो हमें लग रहा है वो सस्पेंड है तो आदि तो तनख्वाह पा रहे होंगे। चार्टर्ड प्लेन का स्थिति तो आजकल आप देख ही रहे हैं, दिवंगत अजीत पवार जी के साथ जैसा हुआ। तो भैया अलंकार अग्निहोत्री का तो ये अलंकार है, उनके अलंकार से भगवान ने बचाए। वो क्या कर रहे हैं, इसमें कौन से नेता बने हैं, SC/ST एक्ट खत्म करवा रहे हैं, कभी राष्ट्रपति प्रशासन लगवा रहे हैं। हमारी तो मांग है कि सबसे पहले यूपी सरकार या केंद्र सरकार, क्योंकि अभी हैं तो वो कर्मचारी ही सस्पेंडे है ना, बर्खास्त तो हुए नहीं है। तो उन सरकारी कर्मचारी और मान्यता प्राप्त पत्रकारों का सरकारी चिकित्सालय में मुफ्त इलाज होता है। तो लखनऊ में बड़ा फेमस चिकित्सालय नूर मंजिल मानसिक चिकित्सालय है। तो अलंकार अग्निहोत्री जी को वहाँ भर्ती कराया जाए। अगर वहाँ ना ठीक हो पाए तो एम्स भेजा जाए, वहाँ भी ना ठीक हो पाए तो चार्टर्ड प्लेन से उन्हें किसी और देश में भेज के उनका पहले मानसिक इलाज कराया जाए। बहुत जरूरत है इसकी। अब आगे चलते हैं भैया। संसद में बजट सत्र चल रहा है। अब बजट का भी हम क्या हमारे पिताजी ना समझ पाए, आम आदमी कतई नहीं समझ सकता। एक गाना आया था बहुत साल पहले, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग, बिपाशा बसु का था। तो भैया सरकार ने क्या किया, अब चूंकि निम्मी ताऊ जो है निर्मला आंटी, वो पहले प्याज लहसुन नहीं खाती थी, तो जब प्याज लहसुन महंगा हुआ था तो कहीं हम खाते नहीं, हमका कम था। अब पता ही चला कि बीड़ी सस्ती हो गई है। चलिए मोदी जी एक बार कहे थे, हमको याद है, कि हवाई चप्पल पहनने वाला एक दिन हवाई जहाज से चलेगा, उनका सपना था। उनके सपने कई थे, 15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, विकसित भारत बनेगा। खैर वो तो छोड़िए, मिट्टी डाली उस पर। तो निम्मोताई ने जो बजट पेश किया, तो बीड़ी तो कर दी भैया सस्ता। अब गरीब आदमी जो तेंदू का पत्ता बटोरता है उसका तो सत्यानाश होगा इससे। और सिगरेट और शराब कर दी महंगी। अब हमें याद आया, हमने आंखें बंद की, आप भी बंद कर लीजिएगा 2 सेकंड के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मैक्सिमम तस्वीरें आपको जो मिलेंगी घुंघराले बाल के साथ, सिंगार लगाए होठों पर, या जितने भी बौद्धिक व्यक्ति मिलेंगे सब चैन स्मोकर होते हैं सिगरेट के। हम सिगरेट का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि पियो, लेकिन एक बात बता रहा हूं। और दुनिया के जितने बड़े शायर हुए,
गालिब तक शराबी हुए, तो चाहे वैज्ञानिक हो चाहे शायर हो। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइज होता है किसी भी प्रदेश सरकार को आबकारी विभाग देता है। तो भैया हुआ क्या है कि शराब और सिगरेट तो हो गई है महंगी, ठीक भी है स्वास्थ्य की दृष्टि से, मद्य निषेध विभाग कम से कम कुछ नहीं कर पा रहा है, निकम्मा हो गया है। तो कम से कम अगर महंगा हो जाएगा तो हो सकता है लोग डर के मारे जहाँ बहुत ज्यादा इसका सेवन करते थे अब कम करें। लेकिन सरकार ने ये काम तो बहुत अच्छा किया, शराब और सिगरेट का दाम बढ़ा दिया। लेकिन भैया कैंसर और लीवर और किडनी, इसके इलाज के लिए देश में कितने अस्पताल बढ़ाए, उस बजट में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। अगर सिगरेट का दाम बढ़ा रहे हो, शराब का दाम बढ़ा रहे हो, तो ये भी कर दिए होते, बड़ा अच्छा लगता। अब बजट सत्र के दौरान आज एक नई नौटंकी हुई सदन में। पूरा हमने 10 मिनट 28 सेकंड का वो क्लिप देखा, तो राहुल गांधी जनरल नार्वेकर का जो किताब, मतलब जो लड़का पैदा नहीं हुआ उसकी शादी करा रहे थे कि वो डोकलाम में ऐसा हुआ, तेजस्वी सूर्या ने कहा था, देशभक्ति पर सवाल उठाए थे कांग्रेस के। तो मुझे दो तीन चीजें बड़ी नर्वस करने वाली लगी। एक तो ओम बिरला जो स्पीकर है, उनको चाहिए निशिकांत दुबे को अपना डिप्टी स्पीकर बना लें। गाहे बगाहे बात बेबात वो तुरंत रूल बुक लेके खड़े हो जाते हैं निशिकांत दुबे, जैसे होता नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नियम फला, कहे तू कौन मैं खामखा, तो निशिकांत दुबे खड़े हो जाते हैं। आज बहुत असहज थे राजनाथ सिंह भी, उनकी बातचीत से लगा। हाँ, ओम प्रकाश बिरला एक लाइन कह गए जिसे आप सुनिएगा। जब वो रोक रहे थे राहुल गांधी को, राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि ये कारवां मैगजीन में छपी है, तो अचानक ओम प्रकाश बिरला बोल गए कि कोई भी चीज सदन के रूल बुक में है कि जो चीज अखबार में छपी हो, किताब में हो, और उसके आगे एक लाइन बोल गए जो मेल पे आई हो उसे सदन में नहीं कहा जा सकता। अभी मेल शब्द कहां से आया? स्टीफन फाइल्स, जिसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र है कि वो इजराइल गए थे 4 से 6 जून 2019 में, और वो नाचे थे और गाए थे। कहाँ पे? बीच पे, नेतन्याहू के साथ। होता है ना, आदमी का सच जो होता है, पाप जो होता है, हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, पाप बड़ेरी पे चिल्लाता है, तो चिल्लाने लगे। खैर ये तो हो ही गया। अब शंकराचार्य को लेके खेल चल ही रहा है। यूपी कैबिनेट के 2-3 मंत्री हैं, धर्मपाल सिंह, परसों बता ही रहते उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें शंकराचार्य नहीं मानती है, तो आ गए वहीं पे लौट के फिर। अब ओम प्रकाश राजभर अलग कह रहे हैं, नहीं हमने शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं। कैसे शंकराचार्य है वो? हम नहीं मानते उनको। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि अगर शंकराचार्य तुम्हारे इलाके में घूम गए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये सब चल ही रहा था भैया। अब एक नया मामला कोटद्वार से आया, उत्तराखंड। यूपी का छोटा भाई उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, तो लखनऊ पानी तो पी के गए हैं, पहाड़ी में। तो कंपटीशन हो रहा है कौन बड़ा। इसमें देश में 3 ऐसे दिग्गज मुख्यमंत्री हैं जिनमें आपस में होड़ लगी है कि अगला प्रधानमंत्री कौन। हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी। तो कोटद्वार में एक हाजी वकील साहब हैं, 40 साल से स्कूल ड्रेस का दुकान खोले हैं। अब वहां पे विश्व हिंदू परिषद के एक धड़ा है जिसको कहते हैं बजरंग दल, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है भारत में। आरएसएस, बजरंग दल, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। तो 10-5 उसके जो अराजक तत्व जिनको कहा जाए, गुंडा कहा जाए, 40 साल से दुकान है, उसका नाम है बाबा ड्रेस। तो भैया गए थे कि हटाओ इसके नाम, जैसे उनको ठेका दिया है पुष्कर सिंह धामी ने, विभाग दे दिया है पूरा, कौन नाम क्या रखा जाएगा। अब इन गधों को, या जो भी कह लिए, गधे भी बेचारे मेहनती होते हैं, गधा कहना भी इनको नहीं सही है। इनको ये नहीं पता है कि बाबा शब्द जो होता है वो पीरों के आगे भी लगता है। बाबा शब्द हम लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं और अपने बुजुर्गों को भी कहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। और इंग्लिश की एक पोएम है बाबा ब्लैक शिप, हनी बुल। 1980 और 90 के दशक में इसको लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, बिगड़ैल को कहा जाता है। अब इन गधों को कौन बताए। अब उस पर 3-3 FIR हुई है, और पुलिस ने जो FIR की है, मजे की बात उसमें क्या है, उस FIR में दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ FIR हुई है, और उसके अलावा सर्वेश पवार जो वहां के पुलिस अधीक्षक हैं, उनका कहना कुल 3 FIR हुई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गौरव कश्यप और बजरंग दल के सदस्य कमल पाल की शिकायत के बाद दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
उन पर आपराधिक धमकी, जानबूझकर चोट पहुंचाने, दंगा करने और शांति भंग करने का आरोप लगा। इसके साथ साथ मजेदार सुनिए क्या क्या लगा है। 10,000 रुपया, घड़ी और फोन छीनने का भी आरोप है, और वीडियो वायरल है इसका। और पुलिस ने जो दीपक कुमार और बी एल रावत की तरफ से एफआईआर लिखी है या हाजी वकील की तरफ से ली, वो सब अज्ञात के खिलाफ है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो ये तो भैया हमारे देश में चल ही रहा था कुल मिला के। अब आते हैं चलते चलते आपको 2 लाइन सुना देते हैं, मजा आएगा। गालिब की रचना है कि हमको मालूम है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब भैया कुल मिला के हमारा यही कहना है कि ये जो खबरें होती है चकल्ला समझ से लेकर करते हैं, खबरों के चक्कर मत फंसा कीजिए, ये सब सियासत है। सियासत आप नहीं समझ पाओगे। त्रेता युग में अष्टावक्र गीता हुई थी, द्वापर में अर्जुन ने भगवत गीता कही थी। ये कलयुग है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, यहाँ पर मोदी की गीता चलती है। जो मोदी जी का है वही सही है। तो कुल मिला के जुला के मामला ये है कि शंकराचार्य की घटना हुई, फिर यूजीसी की घटना हुई, फिर अलंकार अग्निहोत्री की घटना हुई। तो इन घटनाओं से डाइवर्ट करने के लिए हमारे देश में रोज प्रयोग होते हैं। तो ये नया मामला जो दीपक रावत उत्तराखंड कोटद्वार वाला है, वो इसीलिए उछाला गया है कि इन मुद्दों से आपका ध्यान भटक जाए और आप हिंदू बनाम मुसलमान पे चले जाओ, और जो सवर्ण बनाम ओबीसी वाला आरक्षण का मुद्दा था उसे भूल जाओ। तो 2 लाइन है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।